हेलो बच्चों, हेलो प्यारे 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 बच्चों, कैसे हो? आई होप यू आर फाइन। राधे राधे। आज करेंगे चैप्टर सेकंड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का। क्वेश्चन है कंपेयरिंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की कंपेयरिंग कैसे करते हैं, कैसे करेंगे? दो नंबर दे रखे आपके पास, इनमें से बताना ग्रेटर कौन सा है। कहोगे मैम ये तो बहुत इजी है, ऐसे ना मैम इनको प्लस कर देंगे और जो बड़ा होगा उस पर टिक कर देंगे। नहीं बच्चों, आज मैं एक अलग ट्रिक बताऊंगा आपको, क्योंकि अगर आपको इंटेलिजेंट बनना है तो नए नए मेथड आपको आने चाहिए। ठीक है, माइंड हमारा शार्प होता है। जब हम कोई नया मेथड यूज करते हैं, नई चीज सीखते हैं, तो हम इंटेलिजेंट होते हैं और ज्यादा याद रखते हैं। तो ये प्लस नहीं करना, अब इसको एक शॉर्ट ट्रिक के साथ समझेंगे। थोड़ा सा फोकस करना, नया कॉन्सेप्ट है। ओके, प्लस करके नहीं करना। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ हम क्या करेंगे, कोई नंबर इसमें प्लस करेंगे, सेम नंबर और सेम ही माइनस करेंगे। इनका जब आंसर आएगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। ये कर सकते हैं ना। तो यहाँ देखो, अब इस साइड में 1023 है एंड यहाँ पर 1022 है, यही है ना। तो अगर मैं यहाँ पर इसमें +1 ऐड करती हूँ तो कितना आ जाएगा? ये 1023 इक्वल आ गए। ये दोनों नंबर चेक करो, क्या इक्वल आ गए? आओगे मैम, बिल्कुल आ गए। तो अभी मैंने क्या कहा, +1 अगर ऐड करोगे तो इसी के साथ आपको -1 भी ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है इसके अलावा। +1 करेंगे फिर साथ में माइनस। अब माइनस का आपको पता है ये दोनों साइन थे इसलिए प्लस होगा, यहाँ पर दोनों अपोजिट साइन है, एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की है। कैसे है? अपोजिट साइन। तो इसमें क्या बचेगा? देखो 721। अब यहां से तो कंपेयरिंग हो गई, अब आती है इसकी बारी, है ना। 125 और 127 में से देख लो कौन सा वैल्यू बड़ी है। ऐड करने की जरूरत ही नहीं हुई हमें। नहीं हुई ना, या हुई है? है? हुई है? नहीं हुई। तो यहां से कहोगे मैम 127 बड़ा है। किससे बड़ा है? 125 से। तो कैसे सिंबल लगाएंगे? ये कहेंगे 125 लेस देन 127। तो आंसर पूरा लिख दो फिर, 1023 प्लस 125 इज लेस देन 1022 प्लस 1027। ऐसे आपको सोल्व करना है। आया समझ में? एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ इसके बाद। चलो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। कहाँ लिखे? यहाँ बताती हूँ, इनको अच्छे से याद करना। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है? बेसिक कॉन्सेप्ट, एक तो मेरे पास बच्चों होता है सेम साइन, और एक होता है आपके पास अपोजिट साइन। ओके मैम, क्या लिखा आपने? सेम साइन अपोजिट साइन। देखो सेम साइन का मतलब हो गया दोनों साइन प्लस के हो या फिर दोनों साइन माइनस के, सेम आ गए ना। तो इस केस में बच्चों क्या करोगे, जो आपका आंसर आएगा उस केस में हम करेंगे एडिंग, और ब्रैकेट में जो साइन लगेगा वो भी कैसा लगेगा? सेम साइन। क्लियर है? यहाँ पर आते हैं, एक साइन माइनस का है, एक प्लस का है, एक प्लस का है, एक माइनस है, दोनों साइन कैसे हो गए? अपोजिट। तो बच्चों इस केस में हमेशा क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट। और यहाँ जो साइन लगेगा बिगेस्ट वैल्यू के साथ या ग्रेटर साइन, ग्रेटेस्ट डिजिट का साइन, ग्रेटेस्ट डिजिट साइन, जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ जो साइन रहेगा
वो हमें यूज करना है। अब इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ लेते हैं। सपोज करते हैं +2 एंड +5 या -2 -5, ठीक है। चेक करते हैं पर लास्ट में दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है। ओके, सो इस केस में क्या करेंगे, +7 -7 दोनों को ऐड कर दिया। और अगर यही ऐसे लिखते +2 -5, क्लियर, और अब -2 +5, दोनों साइन कैसे अपोजिट है, अपोजिट में माइनस करोगे, कर दिया। अब यहाँ बिगेस्ट वैल्यू साइन क्या है, माइनस का, और यहाँ पर किसका है, प्लस। ये आपको करना है, यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना। तो ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। क्लियर बच्चों? एंड नाउ अब इसमें देखो क्या करेंगे, हमें इनको इक्वल करना है। यहाँ से इन दोनों को इक्वल करोगे तो यहाँ आपको +1 ऐड करना पड़ेगा। +1 करेंगे ना, तो +1 करोगे तो ये आएगा 113। क्लियर, यहाँ से क्या होगा, ये वैल्यू इक्वल हो गई। अब ये प्लस हो गया तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे। अब ये बच्चों ऑलरेडी माइनस का है, ये भी माइनस का, देखो कैसे साइन आ गई, दोनों सेम साइन है। और सेम साइन में मैम आपने क्या बताया, हमें क्या करना है, एडिंग करना है। और साइन भी क्या लगाओगे, सेम लगाएंगे। बताओ कॉन्सेप्ट अब समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब इधर से देख लो, ये भी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इक्वल हो गए या नहीं हुए, देख लो, इक्वल है। तो यहाँ पर क्या कह दोगे, 113 -25 इक्वल 112 -24, और ये आपने आंसर निकाल दिया। क्लियर, समझ में आया बच्चों? ये ऐसे, ये है क्विक रीजन वाले हैं। अच्छा लगा ना, नया मेथड है, इंटरेस्टिंग लग रहा है नहीं? ये ऐसे ही बोरिंग लग रहा है मैम जी, पढ़ाई मैथ्स तो बोर लग रहा है। मैथ्स बोरिंग लग रहा है, नहीं लग रहा ना? तो ऐसे अब जल्दी जल्दी मुझे बताओ। देखो अब यहाँ पर कितना है, अबे फर्स्ट डिजिट ही देख लो पहले, ऐसे ऐसे कर लेना। देखो ये देखो, ये कितना है 45, और यहाँ कितना है 46। तो कहाँ ऐड करें, इसमें ऐड करना पड़ेगा, फिर हमें +1 यहाँ ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, लेफ्ट और राइट किसी में भी हम प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ बनेगा 246। अब अभी बताया था अगर यहाँ प्लस कर रहे हैं तो यहाँ हमें माइनस भी करना पड़ेगा, बाद में कर लेती है। तो माइनस करोगे तो ये 882, देखो ये पार्ट तो हमारा इक्वल आ गया था, है ना? क्या आ गया, ये तो इक्वल पार्ट आ गया, तो इस पे लिख देते हैं इक्वल। अब ये इक्वल आने के बाद हमें कंपेयरिंग किसकी करनी, इन दोनों नंबर्स के करनी। इन दोनों में से देख लो कौन सा नंबर है, 288 और 285, कौन सा नंबर ग्रेटर है, 288। तो हम कहेंगे 245 + 289 इज ग्रेटर देन 246 + 285। ये रीजन है। पहले वाले डिजिट को देख लो बस आप, उसमें +1 कर देंगे और एक बार -1 कर देंगे। अब यहाँ से देखो किस में ऐड करोगे मैम जी, इसमें करेंगे 272 में। क्यों किया हमने, क्योंकि मैम यहाँ पर तो 273 है, तो यहाँ पर ही प्लस कर सकते हैं ना। तो यहाँ से प्लस किया, इनको कंपेयरिंग करेंगे एंड यहाँ पर हम प्लस करेंगे 273। बच्चों यहाँ प्लस तो कर दिया, अब किस में माइनस करोगे मैम, 144 में। अरे वाह, तो आप माइनस यहाँ करोगे। दोनों साइन कैसी है मैम, माइनस का है, और माइनस में क्या करेंगे ऐड, और साइन भी किसका लगाओगे फिर, माइनस का। तो यहाँ -145। अब देखो अब इक्वल हो गया बच्चों, ये तो दोनों इक्वल आ गए। तो इसमें भी क्या कहेंगे 273 -145 इक्वल 272 माइनस, देखो क्विक हो गया ना, जल्दी हो रहा है ना, ऐसे करना है आपको। आप इसको करते हैं, देखो ये 64 है या 63 है, तो इस नंबर में क्या कर दो
+1 ऐड कर देंगे और इस नंबर में -1 ऐड करेंगे। यहाँ प्लस किया तो ये 4 आ गया एंड यहाँ पर आएगा 588। अब यहाँ से देखो ये तो आ गया इक्वल पार्ट। हमें सिर्फ किसको देखना है, 568 हमें देखना है अब इसको, यही देखना ना। अब इसमें से देखो कौन सा नंबर बड़ा है, यहाँ से 568 लेस देन 588, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला। इसमें देखो बच्चों 124, बच्चों ये तो इक्वल है दोनों। अब दोनों इक्वल है तो कंपेयरिंग किससे कर दो, इस नंबर से कर देंगे। अब 29 और 24 में से इक्वल बड़ा कौन सा है, ये वैल्यू भी गए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 124 लेस देन 129, इसलिए ये आ जाएगा। यहाँ से देखो किसमें प्लस करें, यहाँ पर +1 करेंगे और यहाँ -1 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 14 है एंड यहाँ पर 13 है, तो ये आ जाएगा 214, इक्वल हो गए। ये पार्ट आ गया इक्वल। अब इक्वल आने के बाद ये माइनस करेंगे 78 और यहाँ से अब ये देखो कौन सी वैल्यू बढ़ी है। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, नेगेटिव वैल्यू देखो -2 फिर -1, तो यहाँ से -2 क्या है, लेस देन -1 से। जो नेगेटिव -1 है वो ग्रेटर होता है, -1 इज ग्रेटर देन -2। -1 सबसे बड़ा होता है माइनस में। अब यहाँ से ये भी कहेंगे -100 इज लेस देन -1 से, तो यहाँ से -1 इज ग्रेटर देन -100 से। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अपोजिट चलते हैं, नेगेटिव वैल्यू में -1 सबसे बड़ा होता है और पॉजिटिव वैल्यू में 1 सबसे छोटा होता है, स्मॉल होता है। तो यहाँ से 78 में क्या कहेंगे, -78 एंड -60, तो यहाँ से -76 ग्रेटर देन आ जाएगा, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन आ जाएगी। ठीक है, ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं फिर आपके साथ। बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।